रूप है और पार्वती श्रद्धा के स्वरूप। श्रद्धा विश्वास केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का भेद है, बाकी तो श्रद्धा जो है वही विश्वास है, जो विश्वास है वही श्रद्धा है। शिव पार्वती में कोई भेद नहीं है। जैसे वाणी और वाणी का अर्थ एक ही है, जल और जल की तरंग एक ही है, वैसे ही शिव पार्वती अलग नहीं है, एक ही है। श्रद्धा विश्वास का मिलन। विवाह के पश्चात विदाई, जब विदाई होने लगी तो मैना ने एक ब्राह्मणी को संकेत किया कि मेरी बेटी पार्वती को तुम पातिव्रत धर्म की शिक्षा दो। जब बेटी चलने लगे घर से तो हर एक माँ का यह कर्तव्य है अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे, क्योंकि वह एक नए परिवार को अपना बनाने जा रही है। कितना कठिन काम होता है, जिनके बारे में वह जानती नहीं है, जिनको कभी देखा नहीं, जिनका स्वभाव कभी उसने अनुभव नहीं किया, उनके स्वभाव में अपने आप को ढालना, उस परिवार को अपना बनाना। नारी ने कितना त्याग किया है समाज के लिए, बहुत कुछ त्याग किया है। शिव पुराण कहता है कि जब अपनी बेटी घर से चलने लगे विदाई लेकर के, उस समय ये शिक्षा दे। मैना ने कहा, करेहु सदा शंकर पद पूजा, करेहु सदा शंकर पद पूजा, करेहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धरा में पति देव न दूजा, नारी धरा में पति देव न दूजा। काते विधि सृजी नारी जग माही, कति व्रत सृजी नारी जग माही। पराधीन सपने सुख नाई, पराधीन सपने सुख नाई। करेहु सदा शंकर पद पूजा, करेहु सदा शंकर पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटी शंकर के चरणों की सेवा करना, यही नारी का परम धर्म है कि वह पति की सेवा करे मन वाणी। जब सीता जी की विदाई हो रही थी, सीता जी जाने लगी तो उस समय सुनैना ने क्या कहा था? सास ससुर के चरणों की सेवा कर। पर यहां मैना ने अपनी पार्वती से यह नहीं कहा कि सास ससुर की सेवा करना, शिव के चरणों की सेवा करना। क्यों? क्योंकि शिव के कोई माता पिता है ही नहीं।
इसलिए करेहु सदा शंकर पद पूजा। शिव के चरणों की सेवा कर। बेटी पति भोजन कर ले, उसके पश्चात भोजन करना चाहिए पतिव्रता को। बैठने के पश्चात बैठे, पति खड़ा हो और पत्नी बैठ जाए, यह धर्म नहीं। सोने के पश्चात सोए, पति के उठने के पहले उठे। ये नहीं कि पति जग जाए और पत्नी सो रही है। रामचरितमानस में हमको शिक्षा मिलती है। जब भगवान श्री राम जनकपुर में गए तो वहां जब शयन करने लगे विश्वामित्र जी, तो दोनों भाई गुरु के चरणों में संवाहन करते हैं, चरण दबाते। बार बार मुनि आज्ञा देनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी। बार बार आज्ञा दी, तब जाकर भगवान श्री राम ने शयन किया। फिर राम जी के चरणों को लक्ष्मण जी दबाते। राम जी ने बार बार आज्ञा दी कि भैया सो जाओ, तो लक्ष्मण सो गए। सबसे पहले गुरु सोए, फिर बाद में राम जी सोए, फिर बाद में लक्ष्मण जी सोए। और जगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उठे लखन निशि बिगद सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जागे, जागे कृपा निधान। लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए थे और सबसे पहले उठे, उनके बाद राम जी, फिर गुरुदेव। तो यही नियम है, सेवक को सबसे बाद में सोना चाहिए और सबसे पहले जगना चाहिए। पति के सोने के पश्चात सोए और उठने के पहले जगे। नित्य अलंकृत होकर के दर्शन दे पति को, सुसज्जित होकर श्रृंगार करके नित्य पति को दर्शन दे। हमारी प्रवृत्ति क्या होती है, जब हम बाहर जाते हैं तो खूब सजते बजते। शादी विवाह में कहीं बाजार आजार कहीं जाना हो, उत्सव आदि में, तो खूब सजते बजते हैं, और घर में वही फटे पुराने कपड़े पहन कर रहते हैं। बोल राधे राधे। सही बात कह रहा हूं? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि हम बाहर वालों को प्रसन्न करना चाहते हैं, घर वाले को प्रसन्न नहीं करना चाहते। शिव पुराण कहती है कि घर में पति के साथ पत्नी नित्य सुसज्जित होकर के वह रहे, ताकि उसको देख करके पति प्रसन्न रहे, उसका मन प्रसन्न रहे। पति का नाम ना ले। आप आज तो बड़े प्यार से नाम लेती हैं माताएं बहनें। क्यों? बोले नाम लेने से प्यार बढ़ता है। ये काहे का प्यार बढ़ता है? पति का नाम नहीं ले। एक पत्नी के पति का नाम था देवकीनंदन। और कथा सुनने जब जाए तो पंडित जी कीर्तन कराते थे, काली मर्दन कंस निकंदन देवकीनंदन तब शरणन। तो वह आधा कीर्तन करे आधा नहीं करे, क्योंकि बीच में उनका नाम आता था। तो उसकी बेटी थी चंपा, उसने कहा कि माँ तुम कुछ सोच युक्त दिख रही हो। बेटी समस्या है, कथा अच्छी होती है, कीर्तन भी बड़ा अच्छा करवाते हैं, पर
समस्या आती है। क्यों? बोले कीर्तन के बीच में तुम्हारे पिता का नाम आता, तो मैं पूरा कीर्तन नहीं कर पाता। तो चंपा ने कहा कि माँ कल मुझे कथा में ले चल। चंपा कथा में आई साथ में। पंडित जी ने कीर्तन कराया, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवी की नंदन तब शरणम। तो चंपा ने मां के कान में कुछ कह दिया। अब वह भी कीर्तन करने लगी, कालिय मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। पति के नाम ना ले, क्रोध करने पर क्रोध ना करे, मारने पर भी प्रसन्न होइए ऐसा कहे, बुलाने पर सब काम छोड़ इसके पश्चात भोजन करे। हमारे घर में कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, तो वृद्धों को भोजन कराइए, बीमार को भोजन कराइए। कोई अतिथि आया तो अतिथि को भोजन कराइए, इसके पश्चात भोजन करिए। यही धर्म है। ये नहीं कि बहुत सारे लोग आ गए भोजन कराएंगे, बचेगा नहीं बचेगा, पहले ही अपने लिए थाली लगा करके ढांक कर रख दिया। पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत ना करे। पति नपुंसक हो, दूरस्थ हो, बहुत दूर रहने वाला हो, रोगी हो, वृद्ध हो, सुख दुख में उसका साथ दे, सुख दुख में साथ दे। स्त्री धर्म में 3 दिन तक वह पति को मुख न दिखाए। सबसे पहले स्नान के पश्चात पति के दर्शन करे अथवा सूर्य भगवान के दर्शन करे। पति को जवाब देने वाली कुतिया होती है अथवा स्त्रगाली होती है। उच्चासन में बैठने, उच्चासन में ना बैठे, पति के ऊंचे आसन। दुष्टों का साथ ना करे, गाली गलौज ना करे और नित्य चरण दबाए। कौन कौन माताएं बहनें अपने पति के चरण दबाती? हाथ उठाओ जरा। सच्ची सच्ची से उठाना। चरण दबाने जैसी कोई सेवा नहीं। चरण दबाने से कोई भी प्रसन्न हो जाए। गुरु को प्रसन्न करना है तो शिष्य उनके चरण दबाए, पति को प्रसन्न करना है तो उनके चरण दबाए। कितना ही पति नाराज हो, कितना ही गुस्सा हो, यदि पत्नी उसके चरण दबाने लगी तो सारी गुस्सा समाप्त हो जाएगी। नित्य पति के चरण दबाए। जो मारने पर मारती है वह व्याघ्री होती है। पति को छोड़कर जो मिष्ठान्न अकेली खा लेती है वह सुकरी होती है, सुवेरी। जो तू करके बोलती है वह गूंगी होती है पूर्व दूसरे जन्म में। जो सौत से ईर्षा करती है वह दुर्भगा होती है। पितृवंशा मातृवंशा पतिवंश्यास्त्रयः त्रयः पतिव्रतायाः पुण्येन स्वर्गे सौख्यानि भुञ्जते स्वर्गे सौख्यानि भुञ्जते। 3 वंश का उद्धार कर देती पतिव्रता। पितृवंश, मातृवंश और
पतिवंश, 3 वंशों का उद्धार कर देती है। पुत्र केवल एक वंश का उद्धार करता है, यदि सत्पुत्र हुआ तो पितृवंश का उद्धार करता है। और बेटी 3 कुलों का उद्धार करती है, पिता के कुल को, माता के कुल को, पति के कुल को उद्धार करती है। पार्वती डोली में बैठ गई, बार बार मां गले से लगाकर रो रही है, पिता गले से लगाकर के रो रहे हैं। बेटी की विदाई बड़ी दुखदाई होती है। ऐसे माता पिता आपने कोई देखा नहीं होगा, कोई माता पिता आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो बेटी की विदाई में नहीं रोए। ऐसे बहुत से पिता जगत में मिल जाएंगे आपको, पुत्र की मृत्यु हो जाती है पर रोते नहीं, उनके आंख से आंसू नहीं निकलते, पत्थर दिल हो जाता है। पर ऐसे पिता, ऐसे माता आप जगत में नहीं देखेंगे जो बेटी की विदाई में रोते नहीं। पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल जाता है बेटी की विदाई के समय, क्योंकि पिता जो होता है अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अपना घर उजाड़ देता है। संसार में ऐसा कौन होगा जो दूसरे का घर बसाने के लिए अपना घर उजाड़ दे? केवल पिता ही होता है। मेरी बेटी का हाथ पीला हो जाए, मेरी बेटी का घर बस जाए, अपना घर मकान गिरवी रख देता, बेच रख देता, जमीन जायदाद बेच देता है, गहनों को भी गिरवी रख करके वह अपनी बेटी का घर बसाता है। बेटी एक तो उसके लिए दवाई की व्यवस्था करना, मां बनकर के बेटी सेवा करती है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बेटी को कुछ तकलीफ हुआ और बेटी की मृत्यु हो गई। पिता के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक ही तो मेरी बेटी थी जो मां बनकर मेरी सेवा करती थी, अब कौन मेरी सेवा करेगा, कौन भोजन बनाएगा? एक दिन उसने देखा सोते हुए सपना देखा कि मेरी बेटी स्वर्ग में है, दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। स्वर्ग में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और सारी बेटियों के हाथ में दीपक जल रहा है, और उसकी जो बेटी थी उसके हाथ का दीपक बुझा हुआ था। पिता ने पूछा कि बेटी, सबके हाथ के दीपक जल रहे हैं, तुम्हारे हाथ का दीपक क्यों बुझा हुआ है? पिताजी, आप मेरे लिए इतना रोते हैं कि स्वर्ग में भी आपके आंसुओं से मेरे हाथ का दीपक बुझ जाता है। ऐसा प्यार दुलार भरा पात्र जब घर छोड़ करके जाता है तो पिता अपने आप को रोक नहीं पाता है। पार्वती की डोली चली और पीछे पीछे हिमालय और मैना पीछे पीछे लगे। बार बार देख रही है पार्वती, क्यों? इसलिए कि मानो तो कृपा दृष्टि कर रही है कि बचपन से तुमने मेरा पालन पोषण किया, तुम्हारा घर भरपूर्ण रहे, कोई कमी न रहे। अन्नपूर्णा जो है
बार बार अपने पिता माता की ओर देख कर के मानो तो कृपा दृष्टि कर रही। बेटी की विदाई, जब बेटी विदाई होने लगती है तो बेटी कहती है, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे baby
डोली बहुत दूर चली आई। पीछे पीछे माता पिता भगवान शिव ने मना किया, हिमाचल को बहुत दूर आ गए, अब वापस चले जाओ। हाथ जोड़कर रोते रोते शिव के चरणों में प्रणाम करके हिमाचल ने कहा कि भोलेनाथ, आपको मैं क्या दे सकता हूं, आप तो पूर्ण काम ब्रह्म है, आपको किस वस्तु की जरूरत है? मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो मेरी गलती समझकर उसे क्षमा कर देना, अपने चरणों की सेवा देना। आपकी ही याद में, आपकी प्राप्ति के लिए उसने इतनी बड़ी तपस्या की है। आपके बिना वह भोजन नहीं करती। उसे अपने चरणों की दासी बनाने, कोई गलती हो जाए तो मेरे शिक्षा में कमी जान करके उसे माफ कर देना। भगवान विदाई के समय में भगवान शिव भी अति करुणावश रोने लगे। पार्वती ने गुरुओं के चरणों में, माताओं के, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया, पुरोहितों का आशीर्वाद लिया, कैलाश आ गए, लौटे। हिमालय देखा, घर सूना हो गया, गली सूनी हो गई। देवताओं को विदाई दी भगवान शिव ने। अब जिस उद्देश्य के लिए पार्वती के साथ विवाह हुआ, वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए। पुत्र हो ताकि तारकासुर का वध करे। भगवान शिव का पुत्र एक निर्जन स्थान में गलों से विलग होकर के भगवान शिव पार्वती के साथ चले गए। हजारों वर्ष तक विहार हुआ। देवों ने सोचा कोई संतान नहीं हुआ, हम बहुत दुखित हैं तारकासुर से, चलो हम लोग चलते हैं। बोले नहीं नहीं, स्त्री पुरुष का जो विच्छेद करता है, अनेक जन्म तक उसे स्त्री पुत्र का विच्छेद प्राप्त होता। देवताओं ने गुफा के द्वार पर ही स्तुति की। उसी अवस्था में शिव आए, पार्वती को छोड़कर भगवान शिव का जो तेज था स्खलित हो गया। अग्नि ने कबूतर का रूप लेकर के तेज को पान कर गए। पार्वती बाहर आई, अरे दुष्ट देवताओं, मुझे बंध्या कर दिया तुमने, मैं श्राप देती हूं तुम्हारी पत्नी भी बंध्या हो जाएंगी, इसलिए देवताओं के पुत्र नहीं होते। अग्नि को श्राप दे दिया, तू सर्वभक्षी हो जाएगा, सर्वभक्षी हो जाएगा। और देवताओं को श्राप दिया कि बड़े शीघ्र तुम्हारे जीवन में दुख आएगा, दुख आने वाला। आपने सुना होगा कि यज्ञ भोक्ता देवता होते हैं। यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं वो देवताओं का भोजन होता है। तो अग्नि ने शिव तेज पान किया तो सारे देवता सगर्भ हो गए। शिव की स्तुति की। शिव ने कहा कि वमन कर दो। सबने पृथ्वी में वमन कर दिया शिव तेज को। अग्नि को छेड़ करके सारे देवता सुखी हो गए। भगवान शिव ने कहा किसी स्त्री में इसको स्थापित कर देना। कार्तिक का महीना और प्रयागराज में सप्त ऋषियों की स्त्रियां स्नान करने के पश्चात ठंड से कांपती हुई अग्नि के पास जाने लगी। अरुंधति ने मना किया कि पास में मत जाओ अग्नि के। शिव की माया से मोहित वो मानी नहीं।
छह गई तो अग्नि ने रोम मार्ग के द्वारा शिव का तेज क्षयों में स्थापित कर दिया। अग्नि सुखी हो गया। जब वो अपने अपने घर गई, ऋषियों ने उनसे कहा कि ये क्या है, त्याग दो इनको। उन्होंने हिमालय में त्याग दिया, हिमालय ने गंगा में त्याग दिया, गंगा ने अपने किनारे सरस्तंभ नामक घास में शिव के तेज को रख दिया और वह पुत्र रूप में प्रकट हो गया। मार्गे मासे शीते पक्षे तिथौ षष्ठ्यां मुनीश्वर प्रादुर्भावो अभवत् तस्य शिवपुत्रस्य भूतले। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। उसी समय पार्वती के स्तन में दूध झरने लगा। देव मुनि आए, सुखी हुए दुष्टों के मन में दुख हुआ। आकाश से बालक के ऊपर पुष्पों की वृष्टि हुई। ब्रह्मा की प्रेरणा से विश्वामित्र जी वहां पहुंचे। अति तेजस्वी बालक को देख करके प्रणाम किया। विश्वामित्र से बालक ने कहा कि तुम मेरा संस्कार करो, नामकरण आदि संस्कार। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं, आपका संस्कार कैसे कर सकता हूं? बोले मेरे आशीर्वाद से तुम ब्रह्म ऋषि कहलाओगे, मेरा संस्कार करो। विश्वामित्र ने संस्कार किया। विश्वामित्र जी गाधी के पुत्र हैं, गाधी राजा के बेटे, और उन्होंने इतनी तपस्या की, इतना अनुष्ठान किया कि वो क्षत्रिय से ही ब्राह्मण हो गए, ब्रह्मर्षि कहलाए। इसलिए संसार में जाति की प्रधानता नहीं है, कर्म की प्रधानता है। कर्म की प्रधानता। हमने बताया था कि भगवान श्री राम क्षत्रिय थे और रावण ब्राह्मण था। यदि जाति की प्रधानता होती तो हम रावण की पूजा करते, क्षत्रिय राम जी की पूजा नहीं करते। भगवान और संत किसी जाति में उत्पन्न हो जाएं, उस जातिगत दोष से वो अछूते रहते। कैसे? जैसे भगवान मछली बन जाते हैं, मत्स्य अवतार लिया उन्होंने, कच्छप अवतार लिया उन्होंने, नरसिंह अवतार लिया उन्होंने, बाराह अवतार लिया उन्होंने, बाराह बन गए भगवान। शुकर अवतार। तो भगवान उस जातिगत दोष जो था उससे वो अलग है, उनके तेज में कोई दोष नहीं। इसी तरह से कोई संत किसी जाति में उत्पन्न हो जाए तो जातिगत दोष उसमें नहीं आता। कैसे? भक्तमाल की कथा कहती है कि जैसे तुलसी का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, वह घूड़े में उत्पन्न हो जाता है। घूड़े में जहां हम लोग गंदगी डालते हैं वहां उत्पन्न हो जाता है, पर घूड़े का दोष उनमें नहीं आता। हम तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। तो संसार में इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। संसार में कर्म की प्रधानता। श्रीमद् भागवत के 11वें पंचम स्कंद में आया है, ऋषभ भगवान के 100 पुत्र हुए हैं। सबसे बड़े पुत्र हुए हैं भरत, जिनको जड़ भरत कहते हैं। ऋषभ भगवान
100 पुत्रों में 81 जो पुत्र थे वो इतने निरंतर हवन पूजन तपस्या करते करते भागवत कहती है कि वो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। और नव योगेश्वर प्रसंग आता है, हरि अंतरिक्ष पिपलायन आदि ये नौ योगेश्वर बन गए जिन्होंने यदु महाराज को दिव्य ज्ञान दिया। वो थे क्षत्रिय ऋषभ देव के पुत्र, किंतु वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। तो कहने का तात्पर्य यह कर्म प्रधानता है हमारे देश में, जाति की प्रधानता नहीं होती। दूसरी बात, जैसे एक कन्या होती है, कन्या का विवाह जब तक नहीं होता तब तक वह पिता के नाम से जानी जाती है। उसका गोत्र जो होता पिता का गोत्र होता है, और विवाह हो जाए तो उसका गोत्र बदल जाता है। गोत्र बदल जाता है, उसका पति का गोत्र ही उसका गोत्र होता है, और बाद में पति के नाम से ही वह जानी जाती है। इसी तरह से कोई किसी वर्ण में किसी जाति में उत्पन्न हो और वह भगवान के शरण में चला जाए तो उसका गोत्र बदल जाता, उसका अच्युत गोत्र हो जाता है। वह अच्युत गोत्री, अच्युत कहते हैं भगवान को, भगवान का ही गोत्र उसका गोत्र हो जाता है, उसका गोत्र बदल जाता है। जब पंच संस्कार हो जाते हैं उसका गोत्र बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है, उसके कर्म बदल जाते हैं, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। जैसे विवाह करने के पश्चात कन्या का दूसरा जन्म हो जाता है, वैसे ही भगवान के शरणागत हो जाने पर जीव का दूसरा जन्म हो जाता है। उसका जो पूर्व जन्म होता है वह खत्म हो जाता है, वह अच्युत गोत्री हो जाता है। इसीलिए साधु के प्रति, संत के प्रति जाति बुद्धि करना ये सबसे बड़ा पाप है। भक्तमाल ग्रंथ को आप उठाकर पढ़कर देखिए, उसमें संतों की, भक्तों की क्या महिमा है। भक्तों की बहुत बड़ी महिमा है। प्रभु कृपा से विश्वामित्र क्षत्रिय थे, फिर भी कार्तिकेय की आज्ञा से उन्होंने कार्तिकेय का संस्कार किया और कहा कि मेरे आशीर्वाद से तुम ब्रह्मर्षि कहलाओगे। उसी समय स्वर्ग गया वह बालक, स्वर्ग में देवताओं ने युद्ध किया, सब देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र ने वज्र उठाकर चलाया, इंद्र को ही पराजित कर दिया। शिव से पार्वती ने प्रार्थना किया, देव देव महादेव शृणु मे वचनम शुभम, पूर्व पुण्याति भारेण त्वं मया प्राप्त ईश्वर। हे महादेव, मेरे पूर्व जन्म के पुण्य से ही आपकी प्राप्ति हुई है। भोलेनाथ, आपका तेज तो अमोघ है, वह मोह कैसे हो गया? मेरे उदर में नहीं गया वह? कहीं पृथ्वी में मेरा पुत्र का जन्म हुआ है? अब बताइए। सारे देवताओं को शिव ने स्मरण किया, सारे देवता आए। कोई मेरे बालक के संबंध में जानता हो तो बताओ। सब देवताओं से पूछा। पृथ्वी ने कहा, मैंने अग्नि में छोड़ा। अग्नि ने कहा, मैंने पर्वत पर छोड़ा। पर्वत ने कहा, मैंने गंगा में छोड़ा। गंगा ने कहा, मैंने घास में छोड़ा।
वायु ने कहा वह बालक रूप में उत्पन्न हुआ। सूर्य ने कहा रोते हुए बालक को मैंने देखा। जब वह बालक उत्पन्न हुआ तो 6 कृत्तिकाएं स्नान करने के लिए आई थी गंगा में। सुंदर बालक को देखा उन्होंने तो 6 कृत्तिकाओं में विवाद होने लगा कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मैं दूध पिलाऊंगी। उनकी इच्छा जानकर के कार्तिकेय ने 6 मुख धारण कर लिया और 6 का दूध पान किया, इसलिए उनका नाम कार्तिक पड़ा। पार्वती के नाम से उनका नाम नहीं पड़ा, कृत्तिकाओं के नाम से उनका नाम पड़ा, क्योंकि कृत्तिकाओं ने दूध पिलाया और पालन पोषण किया। इसलिए जन्मदात्री माता की अपेक्षा जो पालन करने वाली माँ होती है, दूध पिलाने वाली माँ होती है, उसकी महिमा उससे कहीं ज्यादा। लोग देवकी को कम जानते हैं, यशोदा को ज्यादा जानते हैं। श्री कृष्ण देवकी से उत्पन्न हुए, दूध किसने पिलाया? यशोदा ने दूध पिलाया। यशम ददाती यशोदा, जो श्री कृष्ण को भी यश प्रदान करे उसी का नाम तो यशोदा। श्री कृष्ण को भी यश दिया यशोदा ने। ऊखल बंधन जो लीला हुई श्री कृष्ण की, भगवान का दामोदर नाम किसने दिया? यशोदा ने ही तो दिया। दाम है उदरे यस्य स दामोदर है, जिसके उदर में दाम है, रस्सी है, उसका नाम दामोदर है। भगवान कृष्ण को यशोदा ने रस्सी से बांध दिया उलूखल से, उसी से उनका नाम दामोदर पड़ गया। तो जन्म लिया देवकी से, दूध पिया यशोदा का, इसलिए यशोदा की महिमा ज्यादा। यशोदा की महिमा ज्यादा। सारे देवताओं ने कहा, सूर्य ने कि मैंने देखा तो हो गया। चंद्र को बुलाया, चंद्र से पूछा। चंद्र ने कहा उस बालक को वो कृत्तिकाएं अपने आश्रम ले गई है, प्राण से भी प्यारा है वह, और उसका पालन पोषण करती है। रात्रि ने कहा वो वस्त्र आभूषण आदि देकर के प्रसन्न करती बालक। शिव बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती ने बड़ा उत्सव मनाया। ब्राह्मणों को गाय आदि सुवर्ण आदि का दान किया। गणों को भेजा शिव ने कि जाओ मेरे पुत्र कार्तिक को ले आओ। नंदी आदि गण पहुंचे, कृत्तिकाओं के आश्रम को, बद्रिक आश्रम कृत्तिकाओं को घेर लिया। उन्होंने भयभीत हुई, कार्तिक के शरण में गई। माताओं भयभीत मत हो, मैं हूं तुम्हारे रक्षक। उसी समय नंदी गए और कार्तिक के चरणों में प्रणाम किया। भाई तुमको लेने के लिए आए हैं हम, तुम शिव पार्वती के पुत्र हो। कार्तिक ने कहा मुझे दिव्य ज्ञान है, मैं जानता हूं। जब रथ पर बैठकर से कार्तिक चलने लगे तो वे कृत्तिकाएं आई रोते रोते, हमको छोड़कर कहां जा रहे हो बेटा, तुम ही मेरे हमारे प्राण हो। कार्तिक ने कहा कि तुम्हारे नाम से ही मेरा नाम होगा जगत में और तुम प्रतिष्ठित होंगी, तुम्हारा पूजन होगा, इसलिए कृत्तिकाओं का पूजन होगा। उनको भी रथ में बिठा करके भगवान कार्तिक चले, कैलाश पर्वत आ गए। कैलाश पर्वत में शिव पार्वती ने स्वागत किया, बेटा को उठा करके गले से लगा लिया। शिव ने अपने पुत्र को अंक में बिठाया। भगवान शिव के गले में जो बांसुरी नाग था उसको पकड़कर खींचने लगे।
भगवान शिव की जटा पकड़कर खींचने लगे। कार्तिक, बड़ा सुख यही तो पुत्र वात्सल्य प्यार। सारे देवता आए, अभिषेक किया कार्तिक का, और सारे देवताओं ने कार्तिक को अस्त्र शस्त्र दिया। और भगवान शिव ने देवताओं को वरदान मांगने के लिए कहा। देवताओं ने कहा कि ये तारकासुर का वध करे, यही वरदान दो। सारे देवताओं ने कार्तिक को आगे करके और तारकासुर से युद्ध हुआ। बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में कार्तिक स्वामी ने तारकासुर को वध कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। अब दूसरे पुत्र का जन्म, दूसरे पुत्र का जन्म। कल्प भेद से गणेश जी का जन्म की जो कथा होती है वो अलग अलग है। एक कल्प में जब गणेश जी का जन्म हुआ, सारे देवता जन्मोत्सव मनाने आए, शनि भी आया, तो शनि नीचे देखने लगा, गणेश को नहीं देखता। पार्वती ने कहा कि शनिदेव मेरे पुत्र को देखकर आशीर्वाद दो। नहीं माँ, यदि मैं तुम्हारे पुत्र को देखूंगा तो तुम्हारा पुत्र नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम आशीर्वाद दो देख करके। शनि किसी को देखता नहीं है, जिसको देख ले उसका सर्वनाश हो जाता है। क्यों? उसकी पत्नी का ही श्राप है उसे। शनि भगवान का भक्त है। विवाह के पश्चात सूर्य पुत्र है शनि। शनि समाधि लगाकर बैठे ध्यान में भगवान के, और उनकी पत्नी ऋतुमती के पश्चात स्नान करके सामने आई, देखा नहीं। फिर दूसरी बार आई, नहीं देखा। गुस्सा हो गई, श्राप दे दिया, मुझे नहीं देख रहे हो, जाओ, जिसको भी देखोगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। पत्नी ने ही श्राप दे दिया। शनि किसी को देखते नहीं। एक कल्प में ऐसी कथा है कि शनि ने जैसे ही देखा उनका सर कट गया, हाय हाय होने लगा। शिव ने कहा उत्तर दिशा में जाओ और जो मिल जाए उसका सर ले आओ, और गजेंद्र का सर ला करके गणेश के सर में जोड़ दिया और गणेश जी जीवित हो गए। एक कल्प में ऐसी कथा। और शिव पुराण में लिखा हुआ कि एक बार पार्वती से जया विजया ने कहा कि जैसे शिव के अनेक आज्ञाकारी गण हैं, वैसे ही हमारा एक आज्ञाकारी सेवक होना चाहिए। पार्वती ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी, उसी समय शिव पार्वती से मिलने के लिए आने लगे। द्वार पर नंदी बैठे थे और नंदी को हटा दिया। नंदी को हटा करके जहां स्नान कर रही थी वहां आ गए। पार्वती संकुचित हो गई। जया विजया ने जो कहा था वही सही है। उन्होंने अपने शरीर के मल से एक पुरुष की आकृति बनाई, उसमें प्राण डाला, वह बालक जीवित हो गया। उसको वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किया, पाग बांधे, लकड़ी दिया, बेटा इस द्वार पर खड़े रहो, कोई भी आए अंदर मत आने देना। ठीक है मां। भगवान शिव पार्वती से मिलने के लिए आ रहे थे, रोक दिया गणेश ने, रोक दिया। अरे मैं अपने घर जा रहा हूं, तो कौन होता है रोकने वाला? नहीं घुसने दिया। गणों को भेजा शिव ने, जाओ ये नया नया कौन आया, हटाओ इसे। नंदी आदि गण आए, विवाद हुआ। गणेश भगवान ने सबको मार पीट करके भगा दिया। शिव ने देवताओं को स्मरण किया, सारे देवता आए,
गणेश से युद्ध करने के लिए। ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ ली गणेश ने। ब्रह्मा ने कहा भैया मैं युद्ध करना वाला नहीं हूं, मैं तो शांति कराने के लिए आया। सबको पराजित कर दिया, विष्णु को भी पराजित कर दिया गणेश जी ने। शिव और विष्णु ने सलाह किया कि धर्म युद्ध में इसे कोई पराजित नहीं कर सकता, हम छल से वध करेंगे। विष्णु युद्ध कर रहे थे गणेश से और पीछे से शिव ने अपनी त्रिशूल छोड़ दी और गणेश का सर कट गया। जो शिव के गण थे वो उत्सव मनाने लगे। नारद जी गए पार्वती से कहा कि पार्वती, दुष्ट देवताओं ने तुम्हारे पुत्र का वध करा दिया, मान मत छोड़ना। क्रोधित हो गई पार्वती, क्रोधित हो गई और उन्होंने इतनी शक्तियां प्रकट कर दी, डाकनी शाकनी, जाओ अपने पराये सबको भक्षण कर जाओ। सारे देवताओं को खाने लगी वो राक्षस। हाहाकार मच गया, महाप्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। बोले यदि देवी प्रसन्न हो जाए तो ही यह महाप्रलय, महासंहार रुक सकता है, अन्यथा नहीं रुक सकता। देवी को प्रसन्न करने के लिए सारे देवता लोग गए और देवी की स्तुति की, देवी की स्तुति की। हे मां, हे पार्वती, प्रसन्न होइए, दया करो मां। देखो सूरज की किरणें बिखरने लगी, रंग भरने लगी। जागो जागो भवानी, सुबह हो गई, सुबह हो गई। देखो सूरज की किरणें बिखरने लगी, रंग भरने लगी। जागो जागो भवानी, सुबह हो गई, सुबह हो गई। भीड़ भक्तों की आई मां, तेरे द्वार पर सब पे उपकार कर। जागो जागो भवानी, सुबह हो गई, सुबह हो गई।
सर सजाने लगी, जागो जागो भवानी, सुबह हो गई, सुबह हो गई। जागे किस्मत मेरी जो तू खोले नयन, लगी भक्तों को तेरे दरस की लगन। जागे किस्मत मेरी जो तू खोले नयन, लगी भक्तों को तेरे दरस की लगन। खोलो अखियाँ ओ मैया, विनती करो चरणों को छूमे, जागो जागो भवानी, सुबह हो गई, देखो सूरज की किरणें निकलने लगी, रंग भरने लगी, जागो जागो भवानी, सुबह हो गई, सुबह हो गई। वीर भगतों की आई माँ, तेरे द्वार पर सब पे उपकार कर, जागो जागो भवानी, सुबह हो गई, 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 सुबह हो गई। सारे देवताओं ने देवी की स्तुति की, देवी प्रसन्न हो गई। देवी ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम सबके बीच में अग्र पूज्य हो जाए, तो मैं ये महाप्रलय रोक सकती हूं, अन्यथा तो महासंहार हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा। देवताओं ने स्वीकार किया, आप जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। तुम्हारा पुत्र हमारे बीच में सर्वप्रथम पूज्य होगा, उसकी पूजा के बिना हमारी पूजा नहीं होगी, इसलिए गणेश की पूजा सर्वप्रथम पूजा होती है। शिव ने उत्तर दिशा में देवताओं को भेजा, एक दंत वाला गजेंद्र मिला, उसका सर ले आया और शिव जी ने गणेश जी के धड़ पे गज का सर लगा दिया और कृपा दृष्टि की अपनी, वह पुत्र जीवित हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। जिस सर को शिवजी ने काटा था वही सर क्यों नहीं लगाया? गजेंद्र का सर क्यों लगाया शिवजी? इसलिए शिवजी ने गजेंद्र का सर लगाकर के पार्वती को बताया कि जगत में जो पुत्र होता है माता पिता दोनों के संबंध से होता है। गणेश को तुमने अकेले उत्पन्न किया, अकेले प्रकट किया, तो सर काट कर शिवजी ने गज का सर लगा दिया, मानो तो पार्वती को बताया गणेश जी का सर हमारा और इसका धड़ तुम्हारा। माता पिता दोनों के संबंध से पुत्र उत्पन्न होता है, तुमने अकेले ही पुत्र उत्पन्न कर दिया। सिर काट करके अपनी ओर से गज का सिर लगाया, मानो तो बताया कि ये सिर मेरा और धड़ तुम्हारा। इसलिए वही सर जो काटा था उसी को नहीं लगाया।
गज। इसलिए व्यक्ति का मस्तिष्क जो होता है वह विचार प्रधान होता है और हृदय में दया होती है। माताओं में दया प्रधान होती है और पुरुष में मस्तिष्क प्रधान, विचार प्रधान। एक बार विचार करेगा। और माताएं बहनें ज्यादा विचार नहीं करती, दया कर देती और ठगाती भी जाता माताएं बहनें। बोल राधे राधे। कोई वेश बदल करके आया, कितनी बार समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता। कोई महात्मा बन के आए, पति कहीं गया था, भोपाल की बात है, तुम्हारे पति के ऊपर शनि राहु की ऐसी दशा चल रही है, 8 दिन के पश्चात मृत्यु हो जाएगी। घबरा गई महिला। क्या कोई उपाय महाराज? उपाय है, हम अनुष्ठान करेंगे, राहु केतु की पूरी दशा खत्म कर देंगे। क्या करें? बोले सामग्री लगेगी। वो महिला ने अपने जितने भी गहने थे सोने चांदी के सब उनको दे दिया। महाराज बेच करके और अपना सामान ले आओ पूजन का, सब दे दिया। कमरा में बंद किया और वो तो 9-2-11 हो गए। पता चला पति। तो माताएं ही ठगाती है ज्यादा, क्योंकि वो मस्तिष्क पर विचार प्रधान नहीं होती हैं, वो दया प्रधान होती है, हृदय प्रधान होती है। भगवान शिव ने गणेश का सर लगा। गणेश जीवित हो गए। बेटा को गले से लगाया, रोने लगी पार्वती, बेटा जीवित हो गया। दुख में भी आंसू निकलते हैं, सुख में भी आंसू निकलते हैं। दुख के आंसू गर्म होते हैं और सुख के आंसू ठंडे होते हैं। किसी को बहुत बड़ी खुशी हो जाए, प्रसन्नता हो जाए तो भी रोने लगता है। आपने देखा होगा, कोई पदक जीत ले अथवा कोई ऐसा बहुत बड़ा विजय प्राप्त कर ले तो वो दूसरे को गले लगा करके रोने लगता है। खुशी में भी व्यक्ति रोता है और दुख में भी रोता है। दोनों समय आंसू निकलते हैं, पर आंसुओं में अंतर होता है। दुख के आंसू गर्म होते हैं, कष्ट से निकलते हैं, और सुख के आंसू शीतल होते हैं। पार्वती बेटे को गले लगाकर रोने लगी। शिव के चरणों में प्रणाम किया गणेश ने, सारे देवताओं के चरणों में प्रणाम किया। क्षमा कर देना मुझे, मैं माता की आज्ञा से ऐसा किया। देवताओं ने अभिषेक किया और सारे देवताओं ने अलग अलग वस्तु दी गणेश जी को। सब ने आशीर्वाद दिया। हम सब में प्रथम पूज्य हो गए। पार्वती ने कहा कि बेटा, तुम्हारे मुख में इस समय सिंदूर दिख रहा है, इसलिए सिंदूर से पूजा होगी। दूर्वादल गणेश को बहुत प्रिय है। एक वितस्ती लंबे जड़ तोड़ करके दूर्वादल चढ़ाना चाहिए गणेश जी को। लड्डू को भोग लगाओ और चतुर्थी के दिन उनका व्रत होता है। महीना में 2 चतुर्थी होती है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। पर गणेश जी का जो जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, जिस दिन हम गणेश जी को बिठाते हैं उसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ। और उस दिन चंद्र को नहीं देखना चाहिए। पंचांग में लिखा होता है कि चंद्र दर्शन निषेध, चंद्र को देखने से दोष होता। क्यों? जिस दिन गणेश जी का जन्म हुआ चंद्र देवता आए, मोटा पेट लंबी सूंड देख करके चंद्र हंसने लगा। चंद्र हंसने लगा, गणेश जी रुष्ट हो गए और क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि मुझे देखकर हंस रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, जो तुमको देखेगा उसको मिथ्या कलंक लगेगा।
हाहाकार मच गया। यदि चंद्र नहीं निकलेंगे तो क्या होगा संसार का, क्या होगा संसार का। गणेश जी से प्रार्थना किया। गणेश जी ने नियम बनाया कि हर दिन के लिए नहीं, आज के दिन यदि कोई चंद्र को देखेगा तो दोष लगेगा। इसलिए गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को चंद्र को नहीं देखना चाहिए, दोष लगता। यदि किसी ने देख लिया तो वह क्या करे, सेमंतक मणि की कथा सुने अथवा पढ़े। भागवत में जो सेमंतक मणि की चोरी की कथा है उसको पढ़े अथवा सुने, उससे ये दोष निवृत्ति हो जाती है। गणेश जी की श्वेत अर्क की मूर्ति बनाकर के और रवि पुख नक्षत्र में, रवि पुख नक्षत्र में रविवार के दिन पुख नक्षत्र हो, उसी दिन आप श्वेत अर्क सफेद अकोना की गणेश जी की मूर्ति बनाकर घर में उसकी प्रतिष्ठा करके पूजिए, पूजा करिए, उसका बहुत पुण्य माना गया है। गणेश जी सारे संकट से दूर करते हैं और उससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। प्रभु कृपा से श्वेत अर्क की जड़ में स्वयं गणेश जी प्रतिष्ठित होते हैं, निवास करते हैं। उसकी जड़ को आप खोदेंगे तो गणेश जी अपने आप नेचुरल गणेश जी बने हुए आपको मिलते हैं। बड़े हुए दोनों भाई, उनकी विवाह की चर्चा चलने लगी। पार्वती और शिव में विवाह इनकी। जब दोनों को पता चला कि दोनों माता पिता हमारा विवाह कराना चाहते हैं, दोनों विवाह करने के लिए मचल गए कि हमारी शादी पहली होनी चाहिए, हमारी शादी पहली होनी चाहिए। दोनों ने एक प्रतिज्ञा की, बोले पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके जो पहले आएगा उसकी शादी पहले करेंगे। स्वामी कार्तिकेय मयूर पर बैठ करके चल दिए, गणेश भगवान चूहे पर बैठ करके चले, थक गए। बार बार विचार किया, मैं नहीं परिक्रमा लगा सकता। माता